हेलो दोस्तों। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज एसएससी सीरियल 2024 की शिफ्ट नंबर 6 को। इससे पहले की सारी शिफ्ट हम कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो आप इसी चैनल पर जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें ए की वैल्यू दे रखी है, एक इक्वेशन है और ए की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो, 3 से डिवाइड जाएगा सीधा सीधा 15 बार। ये हो जाएगा 4a माइनस 24 का 48 में 2 बार। ए प्लस के 4 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे माइनस के 2 से प्लस के 2 बचेगा। 15 और 2 17, इस 4 ऐसे कैसे 1 माइनस 17 इधर आ जाएगा। 4 इज इक्वल्स टू माइनस के 16। 4 से डिवाइड लगाएंगे इसमें तो ए इज इक्वल्स टू माइनस के 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है, एक ग्राफ दिया हुआ है। इसमें पूछा उसने कि 2018 में निवेश का 2015 में निवेश से अनुपात। 2018 में उसने कितना इन्वेस्ट करा है, ये कितना 65, और 2015 में कितना है 60। तो इसका एवरेज वो निकालना है रेशियो। 13 आ जाएगा तो 12। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें, तो वृत्तों के बीच की सामान्य बाहरी स्पर्शिका की लंबाई 9 है और आंतरिक स्पर्शिका की लंबाई 5 है। तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का गुणनफल। तो हमें पता है जब दो सर्कल एक बाहरी स्पर्शरेखा है और ये आंतरिक स्पर्शिका, इन दोनों की हमें वो दे रखी है लंबाई। तो D1 मान लेते हैं बाहरी स्पर्शिका की। तो क्या होता है फॉर्मूला 9, कितना है, हाँ, स्पर्शिका के लिए 9 दे रखी है हमें। यहाँ पे क्या होता है हमारा बाहरी स्पर्शिका की लंबाई, ये दे रखी है हमें 9। D1 स्क्वायर माइनस के ब्रैकेट में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और आंतरिक स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होती है, ये दे रखी है हमें उसने 5 इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर माइनस डी, यहाँ पर दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी है। ठीक है, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। यहाँ से हटाएंगे, ये कितना हो जाएगा 81, यानी कि D1 डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे यहाँ से, ये हो जाएगा 25 डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस करेंगे इसमें 81 में से 25 माइनस करेंगे कितना आएगा 6 56। ठीक है, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ देखो इसको खोलता जाऊंगा मैं यहाँ पे, और माइनस है तो माइनस के R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। और चूंकि ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस का आता, माइनस आता तो बाहर प्लस हो जाएगा, तो 2R1 इंटू R2। ऐसे ही ये माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा, इसको खोलेंगे तो कितना आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 इंटू R2। R1 R2 से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा 56 इज इक्वल्स टू 2R1 प्लस 2R2 कितना हो जाएगा 4R1 इंटू R2। 4 का डिवाइड लगाएंगे कितने टाइम में, R1 R2 इज इक्वल टू 14। ठीक है, यही उसने हमसे पूछा था, दोनों त्रिज्याओं का गुणनफल। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है, ट्राइंगल पी क्यू आर है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एम वन के, और पी क्यू आर इज इक्वल टू 82, क्यू आर पी 47 है, आर पी क्यू दे रखा है 51 और एम वन दे रखा है 5 बाई माइनस के 8 डिग्री, और क्यू आर 24 और ओ एन की वैल्यू दे रखी है 3x प्लस वाई। तो उसने x प्लस वाई की हमसे वैल्यू पूछी है। तो देखो तो यहाँ दिख रहा है एम ओ, यानी कि एंगल ओ, एंगल ओ किसके बराबर होना चाहिए क्यू के, तो एंगल क्यू यानी कि ये रहा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 5 बाई माइनस के 8 इज इक्वल्स टू 82। 5 बाई ऐसे 8 उधर जाएगा तो 90 हो जाएगा, 5 का डिवाइड लगाएंगे तो 18, तो बाई की वैल्यू हमें मिल गई। और यहाँ देखिए ओ एन साइड किसके बराबर होगी क्यू आर के, क्यू आर साइड कितनी 24। तो मैं कह सकता हूँ 3x कितना दे रखा है 3x प्लस 24 के। तो बाई की वैल्यू कितनी निकाली हमने 18, 18 ऐड करेंगे इधर 24, यहाँ इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6, ये 3x डिवाइड लगाएंगे तो x इज इक्वल टू 2। पूछा क्या उसने हमसे x प्लस वाई की वैल्यू, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 18 इज इक्वल टू 20। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो इसको ट्राइंगल से भी हम कंपेयर करके बना सकते हैं। दोनों ट्राइंगल खींच लेंगे, पी क्यू आर और एम ओ एन।
यहाँ से भी निकालेंगे, जैसे एंगल पी कितना दे रखा है, एंगल क्यू आर ये कितना है, ये कितना है, ऐसे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक 8 अंक की संख्या दे रखी है और 8 और 5 दोनों से विभाजित किया जा सकता है, तो दोनों सिंबल्स के स्थान पर कौन से अंक आने चाहिए। तो हमें पता है कोई भी नंबर 8 से डिवाइड होगा तो पीछे क्या आना चाहिए, 0 और 5। तो मैंने यहाँ देखा ये भी आ रहा है, इसमें 0 सब में आ रहा है और 5। 8 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, 8 हमें पता है एक इवन नंबर है, तो इसका मल्टीपल हमेशा क्या होगा, एक इवन नंबर होगा, तो 5 तो हो नहीं सकता, तो ये कैंसिल आउट। ठीक है, अब बाकी का लास्ट की, और 8 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट की 3 डिजिट हमारी 8 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले ऑप्शन नंबर 1 को रख के देखता हूँ, 4 2 0, 8 5 40, 2 बचेंगे तो यानी कि ये नहीं जाएगा। मैं रख के देखता हूँ 4 4 0, तो 8 5 40, 8 5 40, ठीक है, ये चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा, कि एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है और वर्ग की परिमिति यानी कि उसका पेरीमीटर पूछा है, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल है यानी कि ए स्क्वायर दे रखा है उसने हमें, कितना 16x² प्लस 40x प्लस 25। तो इसको हम क्या लिख, मैं क्या लिख सकता हूँ, 4x का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 4x प्लस मल्टीप्लाई 5 प्लस 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab का फॉर्मूला बन गया, यानी कि 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर रूट हटाऊंगा, एरिया बराबर क्या जाएगा, 4x प्लस के वो साइड साइड हमें पता साइड कितनी आ जाएगी, 4x प्लस के 5, और हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है हमारा 4a, पेरीमीटर बराबर क्या होता है 4a, 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी निकली है 4x प्लस के 5। ऑप्शन में चेक करेंगे, देखो ऑप्शन में इसने मल्टीप्लाई कर रखा है, तो मैं एक 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर देता हूँ, 2 बाहर रख देता हूँ एक, तो 8 प्लस के 10, तो 2 8x प्लस 10, 2 ये तो हट गया, ये हट गया, 2 8x प्लस 10, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा उसने, तो हमें पता फॉर्मूला क्या होता है, n 2n प्लस 1 ऑन 6, पहली प्राकृतिक 45 संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक है, अब ऐसे सम होता तो क्या होता है, हमें सम पता है कि ये होता है, क्योंकि एवरेज निकालना तो n से डिवाइड लगाते हैं तो ये कट जाएगा, सॉरी वो ये होता है, क्योंकि हमें एवरेज निकालना तो n से डिवाइड लगाएंगे, तो जब n से डिवाइड लगाएंगे तो ये वाला n इस n से कट जाएगा। ठीक है, क्या रह जाएगा हमारा, ये रह जाएगा, ये वैल्यू हमें निकालनी है, n बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर 45, तो रखेंगे 45 और 1 कितना हो जाएगा 46, 2n, n की 45 मल्टीप्लाई टू 90 और 91 हो जाएगा अपन 6, 2 से डिवाइड जाएगा ये 23, मिल जाएगा 3। तो यहाँ पे ऑप्शन बहुत पास पास है, तो इसलिए सॉल्व ही करना पड़ेगा हमें, तो मैं क्या करता हूँ 90 को मैं लिख लेता हूँ 90 प्लस के 1 और उसमें लगाता हूँ 3 से डिवाइड, तो ये तो चला जाएगा 30, हो जाएगा 1/3। अब 23 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 में, तो ये कितना जाएगा 690, और ये 1/3 होगा 23 का, जाएगा लगभग लगभग 7.66। ठीक है, यानी कि 697.66, ऑप्शन नंबर दैट इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, एक आयताकार कागज की लंबाई 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 22 सेंटीमीटर, यदि इसे चौड़ाई के साथ मूव कर बेलन बनाया जाता है तो बेलन का आयतन क्या होगा। यानी कि ऐसे एक कागज दे रखा है, ये लंबाई, मैं इसको लंबाई मान लेता हूँ ऊपर, एक मिनट, लंबाई दे रखी है उसने हमें 50 सेंटीमीटर ये, और चौड़ाई दे रखी है 22 सेंटीमीटर। अब कागज को मोड़कर एक बेलन बनाया गया, यानी कि इसको ऐसे मोड़ के एक सिलेंडर बना लिया है उसने, तो हमें पता है कि ये जो इसकी जो चौड़ाई थी अब ये किस में चेंज हो जाएगी, जब सिलेंडर बनेगा तो उसकी सरकमफ्रेंस में, यानी कि परिधि बन जाएगी। अगर हम यहाँ से इसको मोड़ें 22 सेंटीमीटर को, कागज 22 सेंटीमीटर का था, जब इसको मोड़ेंगे तो ऐसे एक गोल बन जाएगा, और जो 22 सेंटीमीटर इसकी जो चौड़ाई थी वो किस में चेंज हो जाएगी हमारी 2 पाई आर। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 22/7, तो आर इज इक्वल टू पाई, आर कितना है हमारा, वो पेरीमीटर कितना हो जाएगा हमारा 22, जो इसकी चौड़ाई थी। सॉल्व करेंगे ये, आर की वैल्यू हो जाएगी 7/2। आयतन क्या होता है हमें पता है, इसका वॉल्यूम πr² h, यानी कि 22/7, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, और एच की वैल्यू दे रखी है उसने हमसे 50। सॉल्व करेंगे 7 से 7 कैंसिल, 2 से ही जाएगा 11,
ये गया 25, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25 सत्ते 175 मल्टीप्लाई 11, 5 7 8 5 12 7 8 19 25, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से करा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 280 और एक्स वाई इक्वल टू 120। उसने दे रखा है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई की वैल्यू उसने हमसे पूछी है। देखो वैसे तो इस क्वेश्चन में हम सोच लेते हैं कि एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू पुट करके देखते हैं वैल्यू पुटिंग से, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा फायदा मिला नहीं। अगर मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू 10 रखूँ, वाई की वैल्यू 12, तो 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100, इसका आएगा 144, दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है 244, यानी कि 280 नहीं आया। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट कर देंगे। पहले तो सबसे पहले तो वैल्यू पुटिंग से जाओ, अगर वैल्यू पुटिंग से नहीं बनना है तो सीधे क्वेश्चन पर आ जाओ अपने बेसिक मेथड पे। तो मुझे पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई दे रखा था, यानी कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस की 2xy, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर कितना दे रखा है 280 प्लस एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 120, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें कितना जाएगा 240, दोनों को ऐड करेंगे कितना जाएगा 52, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है यहाँ से, यानी कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट में 520। यहाँ निकालेंगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy, एक्स प्लस वाई 280 दे रखा है हमें, माइनस के ये 2xy की वैल्यू 240, माइनस करेंगे कितना बचेगा 40, और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट में 40। उसने हमसे क्या निकलवाया इसकी वैल्यू निकलवाई है, यानी कि ऊपर एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या है अंडर रूट में 40, नीचे एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है अंडर रूट में 520 है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये कितना जाएगा अंडर रूट में 40 अपॉन 520, यानी कि इससे कट जाएगा, ये कितना जाएगा 1/13, यानी कि आंसर आएगा 1/√13। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक नाव स्थिर जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटे और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि 105 किलोमीटर नीचे और वापस आने में कुल टोटल टाइम को कितना लगेगा, तो ये हमें फॉर्मूला पता है सीधे डायरेक्ट, टी इज इक्वल टू क्या होता है 2d एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जहाँ एक्स क्या है नाव की यानी बोट की स्पीड, और वाई यहाँ पर क्या है स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है, तो 2 डी के साथ रखा 105, एक्स यहाँ पर कितना है 18 अपॉन 18 का स्क्वायर माइनस उसकी स्पीड कितनी रहेगी 3 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 108 105 18, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो 21 गुना 15। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 3 से गया 6, 3 सत्ते 7 15 सत्ते 105, 105 से पूरा 6 दूनी 12। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है, यदि किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 5वां भाग है तो वार्षिक ब्याज की दर की संख्या का 5 गुना है। यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि हो तो 5,600 पर 6%, 6 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में सीधे पहले मल्टीपल से जाओ, मुझे पता है कि जो भी आंसर मेरा होगा उसमें लास्ट में मुझे इसका रेट निकालना है PRT अपॉन 100 से, तो यानी कि वो 8 7 56, 7 और 8 का मल्टीपल होगा और मल्टीप्लाई होगा 6 का भी, क्योंकि उसने टाइम भी दे रखा है। तो मैं चेक करूंगा 6 यानी कि 3 का मल्टीपल, तो मैं अपना मल्टीपल चेक करूंगा, पहले 3 से चेक करते हैं 3 वाला, तो 6 से 12 और 6 18 ये हो सकता है, 6 हट गया, 8 6 12 ये नहीं होगा, 6 हट गया 8 6, 8 2 6 ये भी नहीं होगा। ठीक है, 6 3 9 ये हो सकता है, यानी कि ऑप्शन 1 और 4 मेरे हो सकते हैं। अब मैं चेक करूंगा 7 से, हाँ यहाँ पे चेक करूंगा 8 दूनी 16, 404 16 के 450 यानी कि 445 आएगा, ये 7 से नहीं होता यानी कि ये नहीं होगा, 8 दूनी 16, 16 के 400 यानी कि 420, यानी कि 7 का मल्टीपल, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देखो ऐसे क्वेश्चन को अगर हम ऐसे मल्टीपल से चेक करेंगे तो मन में डाउट तो रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर हमारी जो रेट है वो फ्रैक्शन वैल्यू में आए और कोई वैल्यू कट गई तो। मैं समझता हूँ, देखो सबसे पहले अगर हमें कम टाइम में सवाल ज्यादा करने हैं तो सबसे बेटर मेथड यही है कि आप पहली बार में तो मल्टीपल से जाओ और इसको मार्क करके जाओ क्वेश्चन को, अगली बार में जब अगर टाइम मिले देखो रिस्क तो लेना पड़ेगा, अगर टाइम मिला तो आप इसको वेरीफाई कर लेंगे। देखो अगर मैं वेरीफाई करूँ तो क्या आएगा मेरा, उसने कहा कि जो मेरा साधारण ब्याज का 1/5वां भाग है साधारण ब्याज, यानी कि मेरा अगर 5p है प्रिंसिपल और रेट उसने कितना दे रखा वार्षिक ब्याज वर्षों की संख्या की 5 गुनी है, r इज इक्वल टू 5t दे रखा है, तो मैं इसको r की जगह 5t मल्टीप्लाई t अपॉन 100 और कितना 1/4 1/5 था वो रेट, यानी कि p था। सॉल्व करेंगे 5 से 4 यानी कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4,
और टी इज इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ से रेट कितना निकल आएगा मेरा 5 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 10%। और तो उसने कहा कि 3% की और वृद्धि कर दी जाए, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, टोटल रेट मेरा कितना हो जाएगा 10+3 यानी कि 13। अब उसने पूछा है कि हाँ पी आर टी से, अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं पी आर टी अपॉन 100 से, कि पी कितना हमारा 5600, आर कितना हमारा 13 और टाइम कितना हमारा 6 अपॉन 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा यही आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में पहले तो मल्टीपल से जाओ और मार्क करके चले जाओ क्वेश्चन को, अगर टाइम मिले तो आप बाद में हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि एक पीतल की वस्तु है जिसका अंकित मूल्य दे रखा है 1000 रुपए, और त्योहारी सीजन में 20%, 30% और 10% की क्रमिक छूट के बाद बेचा गया, तो भुगतान की जाने वाली राशि देखो। इस क्वेश्चन में भी हम पता है, इसमें तो हमें सीधे चेक करेंगे मल्टीपल से। मुझे पता है कि जो भी वैल्यू होगी 10% की छूट के बाद यानी कि 90 की बिकी होगी। 90 की बिकी का मतलब क्या है 9 का मल्टीपल। ऑप्शन चेक करेंगे, 8 और 5 13 ये नहीं होगा, 6 4 10 ये नहीं होगा, 4 5 9 हो सकता है, ये नौ हटा देंगे, 4 10 ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सबसे बेटर अप्रोच होता है ये। अगर हमें बाई ऑप्शन जाना, बाई फॉर्मूला जाएंगे तो कैसे जाएंगे, 1000 की कोई चीज थी, 20% की छूट यानी कि 8/10 में बिकी होगी, 30% की छूट यानी कि 7/10 में, और 10% की छूट यानी कि 9/10 में। सॉल्व करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 8 7 56 मल्टीप्लाई 9, तो 560, 560 में से 56 जाएंगे यानी कि 504। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है कि पाइप पी और क्यू, एक पी और क्यू किसी जल टंकी को क्रम से 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। पाइप आर उसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। शुरू में टंकी खाली है, पी और क्यू सुबह 6 बजे चालू किया जाता तो, और आर को 9 बजे चालू किया था, टंकी कब पूरी भर जाएगी। तो देखो पी कितने में भर रहा है 10 घंटे में, क्यू 15 घंटे में, और आर खाली कर रहा है यानी कि माइनस में लेंगे उसको 12 घंटे में। एलसीएम लेंगे तीनों का, कितना आएगा 60, 10 6 15 4, तो 5 माइनस के। तो उसने कहा कि पी और क्यू को शुरू में चालू किया गया 6 बजे, और 9 बजे आर को, यानी कि आर को चालू होने से पहले ये 3 घंटे काम कर चुके होंगे दोनों। 6 और 4 की एफिशिएंसी थी, 3 घंटे काम करेंगे तो कितना काम कर चुके होंगे 30, यानी कि रह कितना गया काम अब 60 - 30 इज इक्वल टू, मतलब 30 काम करना है अब। इन तीनों को, आर को भी चालू कर दिया, इनके अब इन तीनों को करना है, तो 6 + 4 - 5 यानी 6 4 10, यानी कि 5 की एफिशिएंसी से 3 काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा उनको 6 घंटे। यानी कि 9 बजे चालू करा था आर को, आज फिर 6 घंटे वो लगेंगे, तो यानी कि 9 3 12 3 बज जाएंगे, 3 PM। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, एक किस मान के लिए रेखाएं का कोई हल नहीं होगा, यानी नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब कि लाइन दोनों आपस में क्या होंगी पैरेलल होंगी, जो कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। तो हमें पता है इसमें क्या होता है कंडीशन, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। A1 कितना दे रखा हमारा पहली इक्वेशन से 2, A2 हमारा कितना दे रखा दूसरी इक्वेशन से 1, B1 कितना दे रखा 7 के, और B2 1। सीधे डायरेक्ट निकालेंगे के की वैल्यू 2/7। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर, तो अनुप्रस्थ और सामान्य स्पर्श रेखा, यानी कि हमें पता है अनुप्रस्थ सामान्य कौन टेंजेंट निकलवा रहा है वो ये ये वाली हमसे टेंजेंट की वो लंबाई पूछ रहा है, और हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉमन टेंजेंट का, ठीक है, D² √ में R1 + R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, डी कितना हमारा दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 17 का स्क्वायर, माइनस R1 R2, दोनों R1 + R2 दोनों को जोड़ेंगे तो 10 15 का स्क्वायर, 17 15 और 8 हमें पता है ये ट्रिपलेट होता है, तो यानी कि कितना आएगी वैल्यू इसकी 8। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि दिए गए पाई चार्ट में गतिविधियों पर खर्च किए गए घंटों को दर्शाता है, तो स्कूल में कितना प्रतिशत समय बताया गया, तो स्कूल में टोटल यानी कि स्कूल में ये 6, कितने में से 6 8 14 4 18 तो 20, तो ये 20 का कितने परसेंटेज है 30%। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने मतदान किया और 2% वोट अमान्य थे। सुनीता को 64974 वोट मिली, जो कि वैध मतों का 78% था। कुल मतदाताओं की संख्या क्या है, तो देखो मैं मान के चलता हूँ टोटल एक्स वो थे जिसमें से 85% ने वोट किया, तो 85/100 मल्टीप्लाई 2% वोट इनवैलिड हो गए, इनवैलिड होने 2% इनवैलिड हो गए, यानी कि 98% वैलिड वोट थे,
और जो सुनीता है उसको कितना मिला है, वैलिड वोटों का 78%, वैलिड वोट्स का 78%, जो कितने के बराबर है, 6964974 के। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 17 से 17 पंजे 85, 17 से देंगे 17 51, 13 बचे 17, हाँ 27, 17 137, 3 बचेंगे, 17 दूनी 34, 3 बचे 17 दूनी 34। ठीक है, यहाँ 14 से देंगे 14 7 98, 14 से देंगे 14 दूनी 28, 14 7 98, 4 बचेंगे 14 थी 42। इसको देंगे 13 से, 13 5 15, 13 6 71, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 7 से ये कटेगा 3 बार में, 3 से इकहत्तर 2 बार में, 5 दूनी 10, एक जीरो कैंसिल हो जाएगी और ये इनकी इनका सबका इधर मल्टीप्लाई होगा था, एक्स इज इक्वल टू 150। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, ये टेबल दी हुई है हमें और उसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ इंक्रीज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। उसने पूछा यानी कि पिछले साल की तुलना में किस साल सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ रेट। तो मैं देखता हूँ, पहले सबसे 2019 में चेक करेंगे तो यानी कि 128.4 से 134.6 हो गया है। तो कितना बढ़ गया ये, अगर मैं देखूं तो 6 में से ये 2 और ये 6 पॉइंट के कितने पर, 128.4 पर। ठीक है, इसका कितने परसेंट है ये, लगभग इसका मैं निकालूंगा तो 10% इसका 12 आएगा और उसका आधा लगभग लगभग 5% के अप्रोक्स आएगा ये 2019 का। ठीक है, 2018 का चेक करेंगे। 2018 ये रहा, 112 से 128 माइनस करेंगे, 7 में 14 में से 8 गए तो कितने बचे, 6 पॉइंट लगेगा, 7 में 2 गए 5, एक 15 कितने पर, 112 पर, 0.8 का परसेंट। ये इसका कितना परसेंट है, इसका 10% आएगा, लगभग लगभग 11, और 4% और जोड़ लेंगे 11 चौक 44, हाँ तो इसका लगभग 14 या 15, 14% मान लेते हैं। ठीक है, 11 चौक 44, 15 चाहिए, 15% लगभग, 11 5 55 कितना आएगा इसका, 2018 का 15%। अगला चेक करेंगे 2015। 2015 में कितना, 72.6 से 83.8, तो कितना बढ़ गया यहाँ से, 2 और 1 पॉइंट लगेंगे, एक 11.72.6 से मल्टीप्लाई 100 करेंगे, कितना आएगा इसका, लगभग लगभग 10% 7 आएगा, और 7 चौक 28, 7 पंजे 35। ठीक है, 3 इसमें जुड़ जाएगा, 7 6 42, तो इसका लगभग लगभग 16% आएगा, आएगा 16%। अगला चेक करेंगे 2016 का। 2016 में कितना है, 100, 83 से कितना हुआ है, हाँ 100, लगभग लगभग मैं मान लेता हूँ 17 बढ़ा है, कितने पर, 83 पर। 83 का कितने परसेंट हो जाएगा, 8 दूनी 16, यानी कि ये 20% से ऊपर चला जाएगा, यानी कि उसने पूछा था कौन सा सबसे ज्यादा था, ये 20% है, ये 5% था लगभग, ये 15 है, ये 16। तो ऑप्शन नंबर, ये 20% सबसे ज्यादा तो एक इसमें था, 2016 में, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, 3 साइन 58/5 कॉस 32 प्लस कॉस 62/5 साइन 28 का मान ज्ञात करो। तो हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, यानी कि अगर मैं साइन 90 माइनस 58 करूंगा तो कितना आएगा, साइन चेंज हो जाएगा किसमें, 38 करते हैं इसको, कितना आएगा, क्योंकि मैं 58 को क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसमें से 32 माइनस करूंगा तो 58 ही बचेगा, इनके इसको लिख सकते हैं कॉस 58। यानी कि मुझे पता है कि अगर इन दोनों का सम 90 होता है तो ये दोनों आपस में कट जाते हैं, तो दोनों का सम 90 है तो ये कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 3/5 प्लस, ऐसे इन दोनों का सम क्या है 90 है, ये भी कट जाएंगे, यानी कि 2/5, दोनों को ऐड करेंगे 5/5, इनके आंसर 1। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, 7 tan थीटा इज इक्वल टू 3 दे रखा है और उसमें हमें ये वैल्यू निकलवाइए। ठीक है, यानी कि साइन अपॉन कॉस की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, यहाँ 3, वही 7 इसके नीचे आ जाएगा ये, तो जहां जहां साइन आ रहा है वहां पर मैं 3 रखूंगा, जहाँ कॉस आ रहा है वहां पर 7, तो 5 मल्टीप्लाई साइन की जगह 3 माइनस 7 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 7, 5 3 15 माइनस के साथ, 5 3 15 प्लस 7 दूनी 14, ये कितना बचेगा 8, और यहाँ आ जाएगा 29। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में ये इक्वेशन दे रखी है उसने,
तो हमसे ये वाली वैल्यू फाइंड करवाई है। तो देखो ये दे रखा है 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा। मैं इसको लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा, दोनों में 5 कॉमन आ जाएगा और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा हमारा, प्लस sin स्क्वायर थीटा और माइनस के 6। यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा हमारा है ही है। तो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये बन जाएगा 5 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो क्या हो गया 1। तो 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा 5 में से 6 गए तो -1, -1 इधर आके प्लस का 1, यानी कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 और cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2 और थीटा और ये कितने की वैल्यू होती है 45 की। कितने की वैल्यू होती है 45 की। तो इसमें रखूंगा मैं 45। तो देखो हमने शायद पहले या दूसरे शिफ्ट में ये क्वेश्चन करा था कि अंडर रूट में क्या हुआ हमारे sec थीटा प्लस ऊपर tan थीटा और नीचे sec थीटा माइनस tan थीटा होता है। तो ये किसके बराबर होता है हमारा sin थीटा प्लस cos थीटा के। ठीक है, तो ये वैल्यू पूरी कितनी है sin थीटा प्लस cos थीटा के, और इसमें कितना ऐड हो रहा है प्लस 1 ऐड हो रहा है। अब 1 ऐड कर देंगे इसको, 1 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 1/√2, क्योंकि 45 की वैल्यू 1/√2 थी, इसकी वैल्यू 1/√2। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा √2 प्लस के 2/√2। एलसीएम ले लेंगे इसमें तो √2 प्लस के, तो डिवाइड लगाएंगे कितना आ जाएगा 1 प्लस के 2√2, 1 प्लस के √2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा है, एक व्यक्ति 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है और दूसरा व्यक्ति 8 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है। दोनों मिश्रणों में दूध का अनुपात, यानी कि पहले वाले अगर मिक्सचर में देखा जाए तो दूध कितना हमारा 10 लीटर, टोटल कितने में से 10 और 6 16 लीटर में, और इसमें देखेंगे तो कितना दूध हमारा 8 लीटर, कितने में कितने मिक्सचर में 8 और 4 12 में। तो इसका रेशियो उसने हमसे पूछा, इसको सॉल्व करेंगे 4 से 4 चौक 16, 4 3 ये 5 आ जाएगा, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और 8 दूनी 16, 15 रेशियो 16। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पे 20% की छूट देता है और 10% का लाभ अर्जित करता है। तो लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, तो ये हमें पता है फॉर्मूला MP अपॉन CP इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और 100 माइनस डिस्काउंट। प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, और ये डिस्काउंट है हमारा। तो MP ऐसे कैसे, इसका रेशियो पूछा उसने हमसे, तो 100 प्रॉफिट इसको कितने का हो रहा है, अंकित मूल्य पे 20% की छूट देता है, 10% का लाभ है, यानी कि 10% का प्रॉफिट है, और डिस्काउंट कितने दे रहा है वो 20% का। तो ऊपर हो जाएगा 110, नीचे 80, यानी कि 11/8, यानी कि MP रेशियो CP कितना होगा 11/8, यानी कि उसने पूछा हमसे CP रेशियो MP, यानी कि 8/11। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि दिए गए समय में कंपनी द्वारा कुल एरियर की राशि कुल बोनस की राशि का कितने प्रतिशत है। तो कुल एरियर की राशि देखना, इसको ऐड करेंगे 5 है 3 9 9 18 और 8 26 और 5 36, 4 4 16, 4 3 12 और 10 22 और 3 25। ये एक टोटल एरियर की राशि होगी, और कुल बोनस की राशि कितनी है ये देखिए, बोनस की राशि जोड़ेंगे 8 7 15 5 20 और 1 21 और 3 24 का 4 1 2 3 4 5 दूनी 10 और 2 12। ये इसका कितना प्रतिशत है ये निकालना है उसमें हमें, 251/124 मल्टीप्लाई 100। तो 124 दूनी लगभग 248, यानी कि 200% से ऊपर आएगा थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि एक वृत्त का एक क्षेत्रफल 209 सेंटीमीटर और परिमाप दे रखा है उसने 63 सेंटीमीटर, यदि त्रिज्या एक गैर ऋणात्मक पूर्णांक है तो क्षेत्र का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है उसने हमें, क्षेत्र का एक क्षेत्र का सेक्टर का दे रखा है एरिया पाई, क्या होता है हमारा R² थीटा अपॉन 360 इज इक्वल्स टू 209।
उसने हमसे यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकलवाई है, ठीक है। थीटा की वैल्यू हमें यहाँ फाइंड करनी है और ये दे रखा हमारा परिमाप। तो हमें पता है कि सेक्टर का परिमाप क्या होता है, 2r प्लस के 2 पाई r थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू 63। देखो मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर, ये आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 209 बटे यहाँ से देखो पाई आर और 360, तो ये आ जाएगी 209 बटे आर, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे 2r प्लस के 2 ऐसे कैसे, और पाई, देखो पाई आर प्लस थीटा अपॉन 360 की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या निकाली थी 209 बटे आर इज इक्वल टू 63। सॉल्व करेंगे इसको, 2r ये हो जाएगा 4 तो 18 और r, ठीक है। एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2r², ये हो जाएगा माइनस के 63r और प्लस के 418 इज इक्वल टू, ये इनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ पर हमें आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो 418 मल्टीप्लाई 2, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि 63 आ जाए, तो 11 से डिवाइड देंगे इसमें, तो 11 33 8, ग्यारह से 33 8 11 19 से जा रहा है 19 2 ये आएंगे, यानी कि मैं कह सकता हूँ 11 चौक 44 और 19 63, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 2r² माइनस के 44r प्लस माइनस 19r प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। एलसीएम लेंगे 2r, तो यहाँ क्या बचेगा r माइनस का 22 माइनस यहाँ लेंगे 19, तो यहाँ क्या बचेगा 22, यानी कि ये बचेगा आएगा 2r माइनस के 19 और r माइनस के 22 इज इक्वल टू 0, यानी कि यार उसने बोला हमसे गैर ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। यानी कि एक नॉन नेगेटिव इंटीजर उसने पूछा है, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो यानी कि यहाँ से तो इंटीजर निकलेगा नहीं, मुझे फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, तो यानी कि आर की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी लेनी पड़ेगी 22। इस 22 को हम रखेंगे यहाँ पर आर की वैल्यू, ठीक है। तो अगले पेज पे चलते हैं, क्या दे रखा है यहाँ से हमने क्या निकाला था, थीटा अपॉन 360 पाई आर था ना, पाई आर और 209 अपॉन आर, ठीक है। थीटा अपॉन 360 सबको उधर ले जाते हैं, तो 209 मल्टीप्लाई 360 और नीचे आ जाएगा पाई मल्टीप्लाई आर, ठीक है। 209 मल्टीप्लाई 360 अपॉन पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर पहुंच जाएगा, आर की वैल्यू हमने निकाली 22, ठीक है। देखो कोई ऑप्शन नहीं है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, चलो करते हैं। 2 से देखो ये जाएगा 11 से, 11 कम 11 और 9 11 11 से 2 बार में, 2 से ये गया 180, यहाँ 2 से जाएगा तो ये 90, यहाँ 11, तो ये 2 से जाएगा तो ये 45 और यहाँ आएगा 11, यानी कि ऊपर वैल्यू आएगी हमारी 19 45 7 और नीचे आ जाएगी 121, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 19 सत्ते 133 मल्टीप्लाई 45 बटे 121, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, 133 गुना 45, 5 तिरपन 53 66, 4 थी 12, 13 चौका 52 और 1 53, 5 आएगा 5 6 2 8 9 और 5, ठीक है। इसमें डिवाइड लगाना है मुझे कितने का 121 का, तो 5985 में 121 का डिवाइड लगाएंगे, तो देखो ये कितनी बार जाएगा, इससे 5 से डिवाइड देंगे तो 12 5 60 तो ज़्यादा चला जाएगा, तो जाएगा लगभग 4 टाइम, ठीक है। 5985 अपॉन 121 में देंगे तो 4 से जाएगा, 4 1 4 48, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ एक एक नोट करेंगे, ये कितनी टाइम जाएगा इससे लगभग 9 टाइम, तो 49 पॉइंट कुछ आएगा, अपने ऑप्शन चेक करेंगे, हाँ ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी
अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, ठीक है। अगर कोई भी इंक्वायरी करनी है आपको तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ना, मैं कोशिश करूंगा उसको जवाब देने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ, ठीक है।